दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने नेक्स्ट स्टोरी पढ़नी है। कौन सी स्टोरी है ये और इसका क्या नाम है? इसका नेम है द ग्रीडी किंग। द ग्रीडी किंग मतलब कि एक लालची राजा। मतलब कि जो राजा था वो बहुत लालच का भरा हुआ था। उसे लालच था कि मैं और ज़्यादा अमीर हो जाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी और पता लगाते हैं कि उसके लालच का क्या अंत हुआ। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब होता है कि बहुत बहुत लंबे समय पहले की बात है। देयर वॉज अ किंग। वह एक राजा था नेम्ड विराट, जिसका नाम विराट था। हु वॉज वेरी प्राउड एंड ग्रीडी, जो कि बहुत ही घमंडी और लालची था। ही वॉन्टेड टू बी रिच, वो अमीर होना चाहता था। वैसे तो राजा था, अमीर ही होगा, लेकिन मतलब कि उसे और लालच था और पैसों की भूख थी। ही हैड अ डॉटर, उसकी एक बेटी थी। ठीक है, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नेम्ड शुभांगिनी। क्या नेम था उसका? शुभांगिनी। हु वॉज वेरी डियर टू हिम, हु वॉज जो की थी बहुत ज़्यादा डियर टू हिम, प्यारी, उसे बहुत ही प्यारी थी। वंस अ टैलेंटेड मैजिशियन, एक बार एक टैलेंटेड मैजिशियन का मतलब है जादूगर, बहुत ही योग्य जादूगर जो कि जादू अच्छा करना जानता था। अर्जुन, जिसका नाम था अर्जुन, विजिटेड द किंगडम ऑफ किंग विराट। अर्जुन जो कि बहुत बड़ा मैजिशियन था, जादूगर था, विजिटेड द किंगडम ऑफ किंग विराट, जिसने विजिट किया मतलब आया किंगडम में, मतलब कि राजा के शासन में। जो राजा का जो उसका जो भी बना हुआ था, अपना जो उसने बनाई हुई थी जमीन जायदाद, किंगडम में आया ऑफ किंग विराट, राजा विराट की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या किया। उसने क्या किया कि सून ही बिकेम वेरी पॉपुलर। सून ही, जल्दी ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वो बहुत ही क्या हो गया, मशहूर हो गया। अमंग द पीपल, लोगों के बीच वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। ऑफ द किंगडम एंड हिज पॉपुलैरिटी रीच द किंग, वो राजा के शासन में ना, प्रशासन में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और जल्दी ही उसकी जो प्रसिद्धि थी ना, मतलब कि पॉपुलैरिटी थी जो उसकी, वो पहुंच गई राजा की पास। मतलब कि राजा को भी पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। पॉपुलैरिटी रीच द किंग। द किंग कुड नॉट बिलीव द स्टोरीज ही हर्ड, राजा यकीन नहीं कर सका। गुड नॉट का मतलब होता है ना कर पाना, ना कर सकना, ना कर पाना। बिलीव द स्टोरीज ही हर्ड अबाउट द मैजिशियन, जो स्टोरीज, जो कहानियां उसने हर्ड सुनी थी, अबाउट द मैजिशियन, जादूगर की बारे में जो कहानियां सुनी थी, उसने यकीन नहीं किया। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द मैजिशियन, इसीलिए उसने जादूगर को टेस्ट करना चाहा, उसका टेस्ट लेना चाहा। एंड कॉल्ड हिम टू शो, और उसे बुलाया दिखाने के लिए हिज टैलेंट मतलब अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए उसने उसे बुलाया। द किंग सेड टू द मैजिशियन, यू कैन इम्प्रेस, राजा ने जादूगर से कहा कि यू कैन इम्प्रेस स्मॉल चिल्ड्रन, कि तुम छोटे बच्चों को तो इम्प्रेस कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। चिल्ड्रन विद योर ट्रिक्स, अपनी जो ट्रिक्स हैं जो तुम लगाते हो, जो जादू करते हो, छोटे छोटे जो तरीकों से उसे खुश करते हो उन्हें बच्चों को। बट आई विल बिलीव, पर मैं विश्वास करूँगा, यू, तुम में, ओनली इफ़ यू कैन, अगर सिर्फ तुम क्या करो, यू कैन चेंज एवरीथिंग, सब कुछ को चेंज कर दो। आई टच, जिससे भी मैं छूँ, जिसे भी मैं टच करूँ, उसे अपने हाथ लगाऊं, इनटू गोल्ड, वो जो भी मैं जैसे हाथ लगाऊं वो सोने में बदल जाए। ठीक है, वो कहने लगा कि मैं तुम्हें तब यकीन करूंगा अगर तुम ऐसा जादू करो कि मैं जिसे भी टच करूं वो सोने में बदल जाए। द मैजिशियन रिप्लाइड, जो जादूगर था उसने कहा, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। एज यू प्लीज मतलब जैसे आप खुश हो। ठीक है, योर मैजेस्टी मतलब राजा जी, जैसे आपकी खुशी। एंड ही, प्लीज का मतलब होता है खुश होना, खुश करना। ठीक है, इसका मतलब रिक्वेस्ट करना भी होता है लेकिन खुश होना भी होता है, डबल मीनिंग निकलता है। योर मैजेस्टी मतलब आपकी, राजा की मतलब कि उसने कहा कि आपकी मर्जी के मुताबिक मैं करूँगा। एंड ही फुलफिल्ड द किंग्स विश, और उसने क्या किया, पूरी कर दी किंग की विश, जो किंग चाहता था, राजा चाहता था।
नाउ द किंग वॉज वेरी हैप्पी एज एवरीथिंग ही टच्ड। अब राजा बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत खुश था कि ही टच्ड एवरीथिंग, जिसे भी टच कर रहा है बिकेम गोल्ड, वो सोना बन रहा है, जिसे भी वो टच कर रहा था वो सोना बन जा रहा था। ही टर्न्ड ट्रीज, टेबल्स, चेयर्स एंड फ्लावर्स, उसने पेड़ों को, जो टेबल्स पड़े थे, मेज पड़े थे, चेयर, कुर्सियाँ एंड फ्लावर्स, फूलों को इनटू गोल्ड, गोल्ड में बदल दिया, क्योंकि वो जिसे भी टच कर रहा था वो गोल्ड में बदले जा रहा था। बट वो क्या था, वो जादूगर का सिर्फ जादू था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा था ना वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि विद द मैजिशियन एंड रिवार्डेड हिम, और उसने उसे रिवार्डेड मतलब कि उसे इनाम दिया खुश होकर, हिम विद 100 गोल्ड, 100 सोने के सिक्कों का, 100 सोने के सिक्के दिए, एंड ऑफर्ड हिम, और उसे ऑफर किया, हिम आ प्लेस, एक जगह, टू स्टे, रहने के लिए, स्टे का मतलब होता है रहना, टू स्टे, प्लेस टू स्टे, जगह दी रहने के लिए। बट द किंग्स हैप्पीनेस, जो किंग की खुशी थी वॉज शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत ही कम समय की थी। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होना है कोई भी चीज़ जो बहुत कम समय के लिए रहे। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन ही सैट फॉर हिज सुपर, सैट मतलब बैठा, सेकंड फॉर्म लगी है क्योंकि सारी ही स्टोरीज क्या होती हैं, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में चलती हैं, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म लगती है हर वर्ब की। ही सैट फॉर हिज सुपर का मतलब होता है शाम का खाना, जो कि लाइट हो और जिसके बाद हमने सीधा बेड पर ही जाना हो, जिसे खाना हो खाकर, ठीक है, जैसे डिनर भी कहते हैं, लेकिन सुपर का पर्टिकुलर मीनिंग ही ये होता है कि लाइट खाना खाने के बाद। हिज सुपर एंड टच्ड हिज फूड, वो जब बैठा अपना खाना खाने के लिए, टच्ड हिज फूड, जब उसने भोजन को टच किया, ही द फूड ऑल्सो टर्न्ड इनटू गोल्ड, द फूड जो खाना था वो भी बदल गया, किसमें, सोने में। किंग विराट वॉज स्टन्ड, किंग विराट मतलब जो विराट राजा था वो स्टन्ड मतलब हैरान सा हो गया। ही हैड टू गो टू बेड हंग्री, उसे अब बेड पर भूखे ही जाना पड़ा, भूखे पेट ही। बट ही वॉज टू ग्रीडी, वो इतना ज़्यादा लालची था, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, ग्रीडी लालची था, टू बी सैड अबाउट इट, कि वो इतना भी सैड नहीं हुआ, क्योंकि उसे लालच था कि चलो चीज़ें तो सोने की बन रही है ना, उसने सोचा ही नहीं कि आगे के आगे क्या हो सकता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग्स डॉटर शुभांगिनी, जो राजा की बेटी थी शुभांगिनी, रैन टू हग हर फादर, भागी अपने पापा को हग करने के लिए, मिलने के लिए, बट अलास, पर बहुत ही दुख की बात है कि द मिनट शी हग्ड हिम, वो जब भी उसे मिली, वो जो पल था, शी टर्न्ड इनटू अ गोल्ड स्टैचू, एक सोने के स्टैचू में बदल गई, सोने के स्टैचू में बदल गई, स्टैचू मतलब बुत में, ठीक है। किंग विराट हु लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, जो किंग विराट थे ना वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड, बड़ी हैरान हो गए और मतलब कि कुछ कह ही ना सके और दुखी भी हो गए। शॉक्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, झटका सा लग जाना, शैटर्ड का मतलब बड़े ही दुखी हो गया। ही इमीडिएटली कॉल्ड द मैजिशियन, उसने जल्दी से मैजिशियन जादूगर को बुलाया, एंड सेड डोंट वांट टू बी रिच एनी मोर, कि मैं और अमीर नहीं होना चाहता, मैं और अमीर नहीं बनना चाहता। आई ओनली वॉन्ट माई बिलवड डॉटर बैक, मुझे सिर्फ अपनी प्यारी बेटी वापस चाहिए, मैं और अमीर नहीं होना चाहता, मुझे तो अपनी प्यारी बेटी वापस चाहिए। द मैजिशियन चेंज्ड एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, जो जादूगर था उसने सब कुछ दोबारा से बदल दिया नॉर्मल में, सब कुछ नॉर्मल कर दिया, क्योंकि कुछ भी सोने का बना ही नहीं था, क्योंकि वो जादू किया था। और वो जादू उसने क्यों किया था, राजा को सबक सिखाने के लिए किया था। किंग विराट हैड लर्नड हिज लेसन, जो किंग विराट था राजा था वो सीख गया अपना सबक, लर्नड हिज लेसन। ही वॉज नेवर ग्रीडी अगेन, वो दोबारा कभी भी लालच में नहीं आया। एंड लिव्ड हैप्पीली विद हिज डॉटर, और रहा खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं मॉरल की तरफ स्टोरी के, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे वैसे। मॉरल, ग्रीडीनेस लीड्स टू वंस डाउनफॉल,
जो लालच होता है ना वो बंदे को कहाँ ले जाता है, अपनी बर्बादी की तरफ ले जाता है। डाउनफॉल का मतलब होता है गिर जाना, बंदा गिर जाता है। लालच इतनी बुरी बला है कि वो बंदे को गिरा देती है, बंदे को पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो कभी भी किसी के लालच में नहीं आना चाहिए, दिमाग लड़ाना चाहिए। और ये पिक्चर भी दिखाना चाहूँगी जब जिस मोमेंट में उसकी बेटी ने उसे टच किया था और वो गोल्ड की हो गई थी। सोचो कितनी दुख की बात थी उसके बारे में, पर उसे इससे सबक मिल गया था। ठीक है, तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।